सार क्रीम एक कल्चर्ड क्रीम होती है और बहुत सारी बेकिंग रेसिपीज में यूज होती है। इसको हम स्नैक्स के साथ एक मजेदार डिप के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, पर सार क्रीम मार्केट में या तो इजीली नहीं मिलती या फिर एक्सपेंसिव होती है। तो आइए आज बनाते हैं सार क्रीम सिर्फ 2 आसानी से मिलने वाले इंग्रेडिएंट से कॉस्ट इफेक्टिव वे में बेक्स बाय कनिका पर पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाएं। लाइक का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आई फील मोटिवेटेड। तो आइए सार क्रीम बनाना शुरू करें। सार क्रीम के लिए हम कोई भी डेयरी क्रीम लेंगे। मैंने इसमें 25% फैट वाली रेगुलर क्रीम यूज करी है। आप उससे ज्यादा परसेंटेज ऑफ फैट भी ले सकते हैं। इसमें मैंने अमूल क्रीम का यूज किया है। हम वार्म क्रीम लेंगे। इसको मैं माइक्रोवेव में 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट गर्म कर लूंगी। आप इसको गैस पे भी स्टोव पे भी आराम से गर्म कर सकते हैं। क्रीम को ज्यादा गर्म नहीं करना है, बस इतना कि आप उसे जब टच करें तो वो हल्का गर्म लगे। इसका टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 32 डिग्रीज होना चाहिए। क्योंकि सार क्रीम कल्चर्ड क्रीम है, इसलिए हम इसमें दही डालेंगे जो एक कल्चर का काम करेगी। इसमें हम 2 to 3 टेबलस्पून के करीब दही डालेंगे। दही रूम टेम्परेचर में ही लीजिएगा, क्योंकि रूम टेम्परेचर वाली दही से ही आपकी ये जो सार क्रीम है वो सेट होगी। आप बहुत सारी रेसिपीज में देखेंगे कि विनेगर डालकर क्रीम को 24 आवर्स के लिए रख दिया जाता है, पर उससे आपकी जो क्रीम का जो पानी है, वाटर है, वो अलग हो जाता है और सार क्रीम को बाद में जब मिक्स करते हैं तो वो बहुत रनी बन जाती है, मतलब पतली हो जाती है। और विनेगर से वो कल्चर भी नहीं होती, बस एक खट्टा टेस्ट आता है। इसलिए करेक्ट वे ये है कि आप होममेड दही को ही यूज करें। हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इसमें दही आपको होममेड दही जो जिसमें एक्टिव कल्चर होता है, आप वो ही डालें। तो इसलिए डोंट यूज स्टोर बॉट। आपको स्टोर बॉट दही नहीं यूज करनी है। अब हम इस पर एक लूज लिड लगाकर उसको कवर करके काउंटर टॉप पर 5 to 6 आवर्स के लिए रख देंगे, जिससे कि वो सेट हो जाए। हाँ, आपको अगर सार क्रीम ज्यादा खट्टी अच्छी लगती है तो इसे आप 6 to 8 आवर्स के लिए या ओवरनाइट भी रख सकते हैं। 5 to 6 आवर्स के बाद आप देखेंगे क्रीम बिल्कुल सेट हो गई है। आप उसको रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए ओवरनाइट या 5 to 6 आवर्स टू चिल इट, बिल्कुल ठंडा करने के लिए। फ्रिज में ओवरनाइट चिल करने के बाद देखिए कितनी बढ़िया सेट हुई है ना, एकदम बिल्कुल थिक। देखिए आपने इसमें कहीं पर भी आपको इसमें लिक्विड नहीं दिखाई देगा। हम इसे मिक्स कर लेंगे और आप देखेंगे कि एक बहुत स्मूथ मिक्स बन गया है और एक स्मूथ और ग्लॉसी सार क्रीम हमारी रेडी है। आप इसे कैसे भी यूज कीजिए। आप इसे अपनी बेकिंग रेसिपी में यूज करिए या एक डिप बनाकर स्नैक्स के साथ। देखिए मैंने हर्ब्स और चिली फ्लेक्स सॉल्ट डालकर एक मस्त डिप बना ली है, जो बहुत ही अच्छी लगती है स्नैक्स के साथ। आई होप आपको ये इजी रेसिपी अच्छी लगी होगी। सो प्लीज प्रेस द लाइक बटन और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाएं। सो बाय फॉर नाउ एंड फिर मिलते हैं। सी या, बाय बाय।